नमस्कार। देखता हूँ लाइट आती थी क्या हुआ। नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 23 और 24 करने वाले हैं इस प्रश्नावली के अंदर। पर अभी तक अगर आपने प्रश्नावली 4.1 का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखेंगे, आपको बहुत मजे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तेईसवां प्रश्न दिया गया है, ये है 41 एन माइनस 14 की घात एन संख्या 27 का गुणज है। ये है आपका प्रश्न। इसे सत्य साबित करना है, किसके लिए? प्रकृत संख्या के लिए। कहां पे है? एन जो दिया गया है, ये है प्रकृत संख्या और इसको आप कथन को आपको सत्य साबित करना है। तो हम कैसे करते हैं? सेम वैसा ही चलेगा इसमें भी। तो हल माना दिया गया कथन P ऑफ n है, तो P ऑफ n क्या हो जाएगा? 41 की घात n 14 की घात n, जैसा प्रश्न दिया गया पूरा पूरा वही लिख देंगे। संख्या 27 का गुणज है, ठीक है। उसके बाद n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 लेंगे तो इसमें n की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 41 की घात 1 माइनस 14 की घात 1, तो वही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसे हम हल करेंगे तो 41 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? ये हो गया 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचा? 7। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 गया यानी कि 2, यानी कि 27। अब 27 जो संख्या है वो 27 का तो गुणज है ही ना, 27 के पहाड़े में आती है, या 27 से भाग दोगे तो कट जाएगी, है ना। तो यहां से हमें क्या पता चला? अतः P1 सत्य है, कि P1 के लिए ये कथन क्या है? सत्य है। हम क्या करते हैं फिर? माना के एक प्राकृत संख्या है, तो P के भी सत्य है। अच्छा जी, P के सत्य है तो लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 41 की घात के माइनस 14 की घात के। हाँ, ये आपका बन जाएगा। आप अपने क्यों क्यों मैंने इसे बोला कि प्रकृत संख्या और सत्य है? क्योंकि 1 था, 1 लिया था, 1 भी प्रकृत संख्या थी और सत्य आया, तो हमने बोला कि के पे भी सत्य होगा। पर ये इस तरीके से तो नहीं दिख रहा था, हम इसे क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं 27m, इसको इक्वल टू में ये रख लेते हैं। m क्या है? प्रकृत संख्या है। अब इससे पता चल रहा है कि 27m यानी कि 27 का गुणज है। आगे क्या करते हैं? अब सिद्ध करना है कि Pk+1 भी सत्य है। Pk+1 सत्य है, यानी कि Pk+1 क्या बन जाएगा आपका कथन? n की जगह पे k+1 माइनस 14k+1। अब आपको क्या करना है? इस चीज को हल करके उसको इस रूप में लाना है कि आपको देखते ही पता चल जाए कि 27 का गुणज है, यानी कि 27 के गुणनफल के रूप में ला देना है कि मल्टीपल में हो 27। ठीक है, ऊपर मिटाऊं? ऊपर मिटाता हूं। मिट नहीं रहा सही से। अब इकतालीस k+1 माइनस 14k+1 इसकी घात, इसको आप किस तरीके से हल करोगे? तो इसी को आप लिख सकते हो क्या? 41 के गुणा 41 की घात 1 यानी कि 41 लिख सकते हो। ये पता चल रहा है कि नहीं?
क्योंकि आपको पता है जब आधार सेम हो और घातें अलग अलग हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या था, जुड़ा हुआ था, तो हमने क्या कर लिया, गुणा में लिख लिया, इसका उल्टा। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? क्यों किया, माइनस में 14, इसको भी k और 14 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह पे आप 41, ये 14, 41k की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक समीकरण था, ये मिट गया, इसको मैं बना लेता हूं, k माइनस 14k, जो कि 27m माना था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 41 की घात k की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 27m माइनस 14k लिख सकता हूं। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 41 को यहां से हम इसका मान निकाल के लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है 27m प्लस 14 की घात k, और साथ में क्या है, 41 गुणे में रहता है, और माइनस 14k और 14। सिंप्लीफाई, सरल करेंगे, देखो कैसे कहोगे सरल। 41 इसमें गुणा है, तो इसको मैं 41 गुणा 27m लिख लेता हूं, प्लस में 41 गुणा 14k, ये हो गया, माइनस में 14k गुणे में 14। ठीक है, यहां से तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, कुछ बाहर मिलेगा, बिल्कुल देखो इसको सरल करेंगे तो इस वाले पद को तो आप सेम का सेम रहने दो, और इन दोनों में क्या हो रहा है, 14k क्या है, दोनों में है, तो इसको बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 41 माइनस 14। ठीक है, और जब 41 में से 14 घटेगा तो क्या आएगा, इसको सरल कर लेते, नीचे का मिटा दें, वैसे भी मिट चुका है वो। तो इसको जब सरल करेंगे तो ये 14 जाएगा, तो यहां से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहां से 3 3 में से गया यानी कि 2, 27 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 41 गुणा 27m है ही। तो अब देखो यहाँ से आप 27 जो है दोनों में है तो बाहर ले लोगे, और 41m प्लस 14k बचेगा, और यहां से ये जो पूरा पद है ये क्या दिख रहा है आपको, 27 का गुणज दिख रहा है, ये पूरी संख्या बन गई, एक है ना, और 27 इसमें गुणन में है, यानी कि संख्या क्या है, ये 27 का गुणज है। अब लास्ट में क्या करना है, वही चीज, इस प्रकार pk प्लस 1 सत्य है जब pk सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन Pn या प्रकृत संख्या के लिए दिया गया कथन सत्य है। बस यही चीज है, और कुछ खास इसमें है नहीं। प्रश्न संख्या 24, और इस प्रश्नावली की सबसे लास्ट वाला प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्नावली ने दुखी कर दिया, बोल बोल के वही चीज लिख लिख के परेशान कर दिया है। चलो आज खत्म हो जाता है ये। लास्ट वाला प्रश्न दिया गया है 2n प्लस 7 का क्या, 2n प्लस 7 क्या है, छोटा है n प्लस 3 के वर्ग से, ये चीज दी गई है, और आपको कह रहा है कि कथन आप सत्य बताओ, सत्य है, आपको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, करेंगे क्या, जैसे करते हैं वैसे करेंगे, और क्या करेंगे, देखो कैसे, कितना आसान सा है ये प्रश्न। इसमें लिखेंगे हम हल, माना दिया गया कथन Pn है, लिखाया बहुत है इस प्रश्नावली ने ना, अर्थात Pn क्या हो जाएगा, 2n प्लस 7 छोटा है n प्लस 3 के होल वर्ग से। अब क्या करना होता है, n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 रखेंगे, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 7 छोटा है n यानी कि 1 प्लस 3 के होल वर्ग से। इसे हल करोगे 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9, 9 छोटा है, 3 1 4, 4 का स्क्वायर कर दिया यानी कि 16 से। हाँ जी छोटा है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें क्या मिला, अतः P1 सत्य है। तो हमें पता चल गया कि P1 सत्य है, सही बात है। हाँ, अब क्या करना होता था, माना के एक प्राकृत संख्या है, तो P के भी सत्य है। हमने मान लिया कि हमारा k जो है प्राकृत संख्या है। क्यों माना भाई, क्यों माना,
क्योंकि हमने 1 लिया, 1 भी क्या था, प्राकृत संख्या था, उसके लिए ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। तो हमने बोल दिया भाई कि एक प्राकृत संख्या ले, उसके लिए भी ये कथन सत्य होगा, हमने मान लिया। तो ये हो जाएगा पी के 2k प्लस 7 जो कि छोटा है k प्लस 3 के होल वर्ग से। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिद्ध करना है कि पी के प्लस 1 भी सत्य है। ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो पी के प्लस 1 क्या बन जाएगा, यानी कि n की जगह पे k प्लस 1 रख दिया, प्लस 7 छोटा है k प्लस 1 प्लस 3 का होल वर्ग। इसे मैं हल करके लिख लूं, लिख लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपका 2k और 2 और 7 9, 2 और 7 9 हो जाएगा, छोटा है k प्लस 4 के होल वर्ग से। ये आपका कथन बना पी के। इस कथन को आपको सत्य साबित करना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करते थे, हम पी के वाले से हल करते थे कि पी के वाले में क्या किया गया है जो कि ये आया है। तो हम पी के में इधर पी के प्लस 7 है और यहाँ पे क्या हो गया पी के प्लस 9, यानी कि इसमें क्या किया गया है, 2 जोड़ा गया है। अब मैं मिटा के इसे बताता हूं क्या करना है आगे। इसमें क्या किया गया, अगर 2 जोड़ दें तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब 2k प्लस 7 या फिर p के कथन से या इक्वेशन से, समीकरण से में क्या कर दिए, 2 जोड़ दें। अगर हम इधर 2 जोड़ दें तो हमें इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम इधर भी 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, धन कर दिया 2। अब हमें क्या करना है, इसी चीज को हल करके ये सिद्ध कर देना है। बस बात समझ रहे हो? बिल्कुल अच्छे से समझ ही गए होगे। तो इधर हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2k 7 2 9, इधर तो हो गया जो हमें चाहिए था, ये आ गया। इधर क्या हो जाएगा, इसे हम ब्रेक करते हैं, इसे हम ब्रेक करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k 6k प्लस 9 और प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 2k प्लस 9 क्या है, छोटा है किससे, k स्क्वायर 6k और 9 10 11 से। ठीक है, पर हमारा ये तो नहीं आया। इसका हम अगर हम इस पे एक्सपेंड करें, k प्लस 4 का क्या होगा, खंड, तो ये हो जाता है k और 4 है तो 4 दूनी 8k प्लस 16 ये होता है। अच्छा जी, अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, थोड़ा सा बिल्कुल तुच्छ सा ध्यान देना है। जब हम ये चीज क्या है, अगर इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो यहाँ पे k प्लस k स्क्वायर है, यहाँ पे भी k स्क्वायर है, यहाँ पे 6k है, यहाँ पे 8k है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 16 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला जाहिर सी बात है बड़ी है संख्या। ठीक है, और यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां तक अभी तक क्या सिद्ध हुआ है, इससे क्या है, ये बड़ी है, इस वाले से ये संख्या बड़ी है, ये हमें सिंबल बता रहा है। और इससे क्या है, ये बड़ी है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता क्या, लॉजिक समझना भाई। जब इससे यही बड़ा था और इससे भी ये बड़ा है तो मैं ये लिख सकता हूं इसको, समझ रहे हो ना। यहाँ पे वैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है और ये क्या है 5 है, तो 4 से 5 तो ऐसे ही बड़ा है। ठीक है, तो 2 से भी तो 5 बड़ा होगा, तो वही लॉजिक है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। बात क्लियर है? बस इतना सा यहाँ पे तुच्छ सा आपको थोड़ा सा अलग सा समझना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ये क्या है, उसी का खंड ही है। आप यहाँ पे लिखना चाहो तो जो भी अपने माइंड से, जो भी दिमाग में है, लिख देना अच्छे से। अगर बहुत फोकस करके पूछा ही गया है तो आप बता दो उसे कि ये चीज हम कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फिर ये क्या है, k प्लस 4 का खंड ही है, और फिर बात खत्म हो गई। वही चीज फिर आप लिख दो, वही क्या जो पहले लिखते आए। इस प्रकार pk प्लस 1 सत्य है जब pk सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया गया कथन सत्य है। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली होती है खत्म। मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई, इतनी खतरनाक प्रश्नावली बोल बोल के दिमाग का दही कर दिया इसने तो है।
उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये प्रश्नावली हो चुकी होगी। अगर हो गई है तो फिर लाइक तो कर ही लिया होगे, सब्सक्राइब भी कर ही रखा है, हर एक वीडियो पे कमेंट भी करते हो, बहुत बहुत अच्छे हो। तो अगले चैप्टर के लिए तैयार हो जाओ, बहुत ही जल्द आने वाला है और बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिकल वाले तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा, मजा ही आ जाएगा सुन सुन के हैं। तो बस यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।